नमस्कार दोस्तों, विवेक डॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक कुमार और आज हमारे पास है यहाँ पर 3 डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट डिवाइस। एक है यहाँ पर Realme Narzo 80 लाइट, दूसरा है iQOO Z10 लाइट और तीसरा है यहाँ पर Oppo का लेटेस्ट लॉन्च Oppo K13X 5G। आज हम करेंगे यहाँ पर तीनों ही फ़ोन का कंपैरिजन, देखेंगे कौन सा फ़ोन आपके लिए बेहतरीन है और क्या फीचर्स मिलते हैं तीनों ही डिवाइस में। सबसे पहले बात लुकिंग की करते हैं तो बैक साइड तीनों का ही प्लास्टिक का बना हुआ है, तीनों ही मैट फिनिश के साथ यहाँ पर आपको मिलते हैं। तीनों ही फ़ोन पर अपनी अपनी कंपनी की ब्रांडिंग मिल जाती है और तीनों ही फ़ोन में बैक साइड पर आपको डुअल कैमरा मिलता है विथ फ्लैश लाइट। और बात करते हैं लुकिंग की, देखिए Realme Narzo 80 लाइट में स्क्वायर कट कैमरा सेटअप जरूर है, लेकिन यहाँ पर बाकी दोनों ही फ़ोन में आपको स्ट्रेट डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है और फिनिशिंग भी यहाँ पर सेम है। थोड़ा सा लुकिंग का हल्का सा डिफरेंस आपको यहाँ पर तीनों ही डिवाइस में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तीनों ही फ़ोन का जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का ही बना हुआ है। Narzo 80 लाइट और Oppo K13s की थिकनेस 7.9 mm है, वहीं iQOO Z10 लाइट आता है 8.2 mm की थिकनेस के साथ में, तो हल्का सा यहाँ पर थिक है। बाकी तीनों ही फ़ोन के राइट साइड में आपको पावर की मिल जाता है, वॉल्यूम की आपको मिल जाता है, फिंगरप्रिंट तीनों ही फ़ोन का पावर की में है जो कि आपको राइट साइड में ही देखने के लिए मिल जाएगा। टॉप साइड की बात करते हैं यहाँ पर तो Realme Narzo 80 लाइट में सेकेंडरी माइक आपको दिया हुआ है, वहीं iQOO Z10 लाइट में आपको स्पीकर अपर साइड में है, वहीं K13X अपर साइड से एकदम ब्लैंक है। बात करते हैं लेफ्ट साइड की, यहाँ पर तो तीनों ही सिम का सिम ट्रे आपको लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर तीनों ही फ़ोन हाइब्रिड डुअल सिम सपोर्ट करते हैं, यानी कि 2 सिम या 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड आप तीनों ही फ़ोन में इंसर्ट कर सकते हैं। बॉटम साइड में तीनों ही फ़ोन में चार्जिंग जैक और माइक दिया हुआ है, तीनों ही फ़ोन में आपको ईयरफोन जैक भी यहाँ पर दिया हुआ है। iQOO Z10 लाइट का स्पीकर अपर में था, बाकी Narzo 80 लाइट और Oppo K13s का जो स्पीकर है वो आपको बॉटम साइड में दिया हुआ है। तो ये है ओवरऑल लुकिंग डिज़ाइन तीनों ही डिवाइस की। अभी यहाँ पर बूट करते हैं तीनों ही डिवाइस और देखें क्या हार्डवेयर आपको प्रोवाइड किया गया है तीनों ही डिवाइस में और कैसा डिस्प्ले आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर तीनों ही फ़ोन बूट हो चुके हैं। डिफरेंस iQOO Z10 लाइट में आपको मिलती है यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच, वहीं Oppo K13X और Realme Narzo 80 लाइट में आपको मिलती है यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले। साइज Narzo 80 लाइट और K13X का सेम है, 6.67 इंच HD+ IPS डिस्प्ले। रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर सेम है 120 हर्ट्ज, लेकिन ब्राइटनेस नीड्स Narzo 80 लाइट में 625, वहीं K13X में 1000। वही बात करते हैं Z10 लाइट की, तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.74 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले। रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको 90 नट्स मिलेगा, लेकिन ब्राइटनेस यहाँ पर भी आपको 1000 निट्स मिल जाएगी। यानी कि आउटडोर विजुअलिटी के हिसाब से Narzo 80 लाइट थोड़ा सा फीका है, बाकी K13X और iQOO Z10 लाइट सेम है। बाकी दोस्तों ये है तीनों ही फ़ोन का क्विक पैनल और यहाँ पर डिफरेंट लुकिंग के साथ तीनों ही फ़ोन आते हैं क्विक पैनल से, लेकिन फीचर्स वही आपको सारे मिलेंगे। मोबाइल डाटा, हॉटस्पॉट, वाईफाई, क्विक शेयर, सारे ऑप्शन आपको तीनों ही डिवाइस में मिल जाते हैं। हार्डवेयर की बात करते हैं तो उसके लिए तीनों ही फ़ोन के अबाउट फ़ोन सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं हार्डवेयर क्या प्रोवाइड किया गया है आपको तीनों ही डिवाइस में। तो हार्डवेयर में तीनों ही डिवाइस में 2 चीज़ सेम है, एक तो एंड्रॉइड OS 15 तीनों ही डिवाइस में है, साथ ही साथ MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर रन करता है वो भी तीनों ही डिवाइस में अवेलेबल है। UI का डिफरेंस है, Narzo 80 लाइट में आपको मिलता है यहाँ पर Realme UI 6, iQOO Z10 लाइट में आपको मिलेगा FunTouch OS 15 और Oppo K13X में आपको मिलेगा Color OS 15। बाकी तीनों ही फ़ोन में एक और चीज़ कॉमन है, वो है बैटरी। तीनों ही फ़ोन में 6000 mAh की बैटरी आपको दी हुई है। iQOO Z10 लाइट और Narzo 80 लाइट में आपको 15 वाट का चार्जर इनबॉक्स मिलेगा, वहीं K13 5G में आपको 45 वाट का चार्जर इनबॉक्स मिल जाता है। तो हार्डवेयर में ऐसा कोई खास डिफरेंस यहाँ पर आपको तीनों ही डिवाइस में नहीं मिलेगा, सिवाय हम अगर चार्जर को छोड़ दें, और कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। बाकी दोस्तों UI फीचर्स की बात करते हैं तो सेफ्टी एंड इमरजेंसी, डिजिटल वेलबिंग, अकाउंट एंड सिंक का ऑप्शन तीनों ही डिवाइस में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सवेलिटी और शॉर्टकट का ऑप्शन, यहाँ पर तीनों ही डिवाइस में आपको स्मार्ट व्यू, स्प्लिट विंडो, स्मार्ट साइड बार, वन हैंड मोड, गेम मोड, ये सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। मोशन एंड जेस्चर भी यहाँ पर तीनों ही डिवाइस में आपको कुछ देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन ऑन ऑफ के जेस्चर और कॉलिंग रिसीव के जेस्चर यहाँ पर तीनों ही डिवाइस में मिल जाते हैं। बाकी किड्स मोड, सिंपल मोड, ये भी यहाँ पर तीनों ही डिवाइस में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तीनों ही डिवाइस में फेस लॉक अवेलेबल है और फिंगरप्रिंट मैंने आपको बताया तीनों ही डिवाइस में साइड में आपको दिया हुआ है। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए ये है तीनों ही फ़ोन का सिक्योरिटी, और यहाँ पर तीनों ही फ़ोन में आपको मिल जाता है। देखिए जी डिवाइस अनलॉक में हम आ गए हैं
और तीनों ही फ़ोन में आपको यहाँ पर फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में तीनों ही फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट और फेस लॉक में कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तीनों ही फ़ोन का फेस और फिंगरप्रिंट लॉक काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर दिखाता है। बाकी तीनों ही फ़ोन में यहाँ पर आपको वॉलपेपर, स्टाइल, थीम, ये सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखिए ये तीनों ही फ़ोन का डिस्प्ले, जहाँ पर आपको लाइट थीम और डार्क थीम दोनों ही देखने के लिए मिलती है। उसी के साथ आई कंफर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है और फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाती हैं। एक और चीज़ दिखा देते हैं, वो है यहाँ पर रिफ्रेश रेट तीनों ही डिवाइस का, जो कि अभी आपको मैंने बताया। और यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है तीनों ही डिवाइस में कि ऑटो का ऑप्शन आपको यहाँ पर तीनों ही डिवाइस में दिया हुआ है। बाकी iQOO Z10 Lite में 19 हर्ट्ज है और Oppo K13X और Narzo 80 Lite में आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। बाकी ऑप्शन स्टैंडर्ड, हाई और ऑटो, ये तीनों ही डिवाइस में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो डिस्प्ले में भी यहाँ पर रिफ्रेश रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ब्राइटनेस में भी डिफरेंस है और डिस्प्ले टाइप में भी यहाँ पर तीनों ही फ़ोन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। कैमरा तीनों ही फ़ोन में यहाँ पर डुअल है। Oppo K13X और iQOO Z10 Lite में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है f1.8 के साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। वहीं Narzo 80 Lite में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और दूसरा जो लेंस है वो ऑक्स लेंस है। फ्रंट पर iQOO Z10 Lite में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। वहीं Oppo K13X और Realme Narzo 80 Lite में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। यानी कि बैक का कैमरा Narzo 80 Lite का थोड़ा डाउन है, वहीं फ्रंट का कैमरा Narzo 80 Lite का और K13X का बढ़िया है। बाकी बैक में iQOO Z10 Lite और K13X बढ़िया है। बाकी तीनों ही फ़ोन में आप फुल एच तक का वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई डिफरेंस यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में तीनों ही डिवाइस में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी पोर्ट्रेट मोड तीनों ही फ़ोन में है, मेन फ़ोटो मोड तीनों ही फ़ोन में आपको देखने के लिए मिल जाता है और कुछ फीचर्स जैसे टाइम लैप्स, स्लो मोशन, प्रो मोड, पैनारोमा मोड, नाइट मोड, ये भी यहाँ पर तीनों ही डिवाइस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कैमरा फीचर्स में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, फ्रंट कैमरा यहाँ पर थोड़ा सा डाउन है iQOO Z10 Lite का। बाकी बैक कैमरा iQOO Z10 Lite का बेहतरीन है अगर हम एज ए कंपेयर प्राइस। दोस्तों बाकी मैंने आपको बैटरी और चार्जर बता दिया है। अब देखिए तीनों ही फ़ोन में कॉमन वेरिएंट है 6128। iQOO Z10 Lite का प्राइस है 10,999। Oppo K13X का प्राइस है 12,999 और Realme Narzo 80 Lite का प्राइस है 11,499। तो Oppo K13X जिस हिसाब से प्राइस के ऊपर है उसी हिसाब से उसका कैमरा, बैटरी, चार्जर, डिस्प्ले, फीचर्स उसी हिसाब से उसमें दिए हुए हैं। बाकी iQOO Z10 Lite और Narzo 80 Lite की बात करते हैं तो यहाँ पर कैमरे में iQOO Z10 Lite बेहतरीन है। चार्जर भी यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में 15 वोट का आपको मिल रहा है, तो उस हिसाब से डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी iQOO Z10 Lite की बेहतरीन है। तो Narzo 80 Lite और iQOO Z10 Lite में iQOO Z10 Lite बेहतरीन है और अगर तीनों ही फ़ोन में कंपेयर करें यहाँ पर तो Oppo K13X बेहतरीन है। दोस्तों ये था हमारा Realme Narzo 80 Lite, iQOO Z10 Lite और Oppo K13X के बीच फुल कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।